मैम आज एक मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। ऑफ लेटली बहुत सारी इंक्वायरीज़ हमारे पास आ रही हैं जहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने लगी हैं सोसाइटी में, घर में। उनके बच्चों किस से टाइप की रिलेटेड, प्रॉब्लम्स? उनके बच्चों के साथ हो गया या सोसाइटी में हो गया। अगर उन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है या आती भी है तो अब कॉन्फिडेंस लैक करती हैं। स्कूल जाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप है, चाहे लैंग्वेज बेस्ड हो या वैसे भी हो। बच्चे भी ज़्यादातर उनको कुछ खास ट्रीट नहीं करते हैं। तो वर्किंग वुमेन्स बहुत लो कॉन्फिडेंस में बिलीव फील करते हैं। और द हाउस वाइफ, सॉरी, हाउस वाइफ जो हैं okay. वो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। ओके। तो क्या आपने किसी की भी पेरेंट्स के साथ लाइक उनको बुलाने की कोशिश की है कि वो आए और बात करें, कुछ ऐसा कोई डिस्कशन ओवर द कॉल या फिर फेस टू फेस कुछ मीटिंग आपने कुछ की हो तो? हाँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज़ हैं जिन्होंने विज़िट किया है। कईयों के साथ तो हमारा क्लासेस भी स्टार्ट हुए हैं और उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखी गई है। बट एक जनरल जो हमें देखने को मिल रहा है वो यही प्रॉब्लम है कि सोसाइटी आजकल अगर मदर काम नहीं कर रही हैं तो कैसे ट्रीट करती है उन्हें, कितना लो फील करवाती है। कॉन्फिडेंस मदर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है क्योंकि सोसाइटल प्रेशर भी रहता है तो बच्चों का भी प्रेशर रहता है। आप वर्क नहीं कर रहे हो, बाकी सब वर्किंग कर रहे हैं, वो एक चीज़ रह जाती है। फिर साथ में कहाँ कम्युनिकेशन गैप है या फिर आपको उस लेवल पे आप हैं कि नहीं है, आप अपडेट हैं कि नहीं हैं अब के ट्रेंड्स के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं, उसके लिए तो ट्रू, बिकॉज अभी जैसे एक विजिट हुआ था मदर का। मदर स्पेशली आए ये सीखने के लिए कि मेरे को बच्चे का पीटीएम अटेंड करना है। स्कूल में जाते हैं, टीचर तो इंग्लिश में बात करती है, बट मेरे को इंग्लिश आती है, बट मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता है कि मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करूँ। तो मदर्स हो, इवन इनफैक्ट समटाइम ग्रैंड मदर्स भी ऐसे होती है कि नहीं, हमें सोसाइटी के अंदर जाना है, हमारी बहुएं बहुत अपडेट हैं बट हम नहीं हैं। तो उसके साथ कि हमें सोसाइटी में रहना है। मदर्स के साथ प्रॉब्लम है, वर्किंग्स वालों के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं क्योंकि बच्चे आजकल मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टॉप स्कूल्स में हैं, तो वहाँ पे 70 to 70% रेशो है कि बच्चों की मदर्स जॉब कर रही हैं। तो वो 30% वाला जो क्राउड है अपनी मदर्स को कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो वो प्रॉब्लम्स तो फेस कर ही रहे हैं। दिस इज एन आयरनी, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है, लेकिन हमें लगता है कि इसका एक सोल्यूशन है। एक क्या मतलब एन नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर देयर, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोल्यूशन ये है कि जहाँ पर हाउस वाइफ्स हैं, फर्स्ट हाउस वाइफ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, लाइक उनका रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वर्किंग का है, वर्किंग वुमेन का है। आप समझो, जब लाइक हाउस वाइफ्स, लाइक मॉम्स, अगर मैं बात करूँ, होम मेकर्स की बात करूँ, तो वो हर किसी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने हस्बैंड को भी मैनेज कर रहे हैं, वो अपने इन लॉज में लाइक उनको भी मैनेज कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूँगी कि लैंग्वेज बेस्ड अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी सारी लैंग्वेजेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट येस जहाँ पर बात आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज की एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जैसे आपने बोला कि पीटीएम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो सोसाइटी में मूव नहीं कर पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं आता है, इट्स वेरी जनरल। हम भी आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत ज़्यादा एक इंग्लिश नेटिव प्लेसेस में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती, बट वहाँ तक तो नहीं लेवल पे, बट येस हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक आई थिंक नॉलेज हो, ग्रामर बेस्ड, वोकैबुलरी, हमारा कम्युनिकेशन, हम कुछ भी बात कर रहे हो बट वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस we understand English and we know how to speak English, how to converse by using this language. तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ उनको अपना एक्चुअली जो जड़ है ना इस प्रॉब्लम का जड़ ही ये है कि नाउ वी हैव प्लेस्ड इंग्लिश एज एन यार्ड स्टिक टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ अ पर्सन में भी। हम अहमियत इंग्लिश को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बिकॉज आई मीन वक्त की बात है, पहले हम इंग्लिश को इतना तकाजा नहीं देते थे जितना अब हम देने लगे हैं। सो हाँ, ये वी कैन कॉल दिस अ प्रॉब्लम ऑफ द करंट सिनेरियो। सो सिंस द प्रॉब्लम इज देयर, द प्रॉब्लम हैज क्रॉप्ड अप, सो वी शुड ट्राई टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स। बिकॉज हम अगर स्टैटिक रहे कि हाँ पहले तो ज़रूरत नहीं थी, यू नो अभी ऐसा अचानक से ये प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या करें। सो आई थिंक इवन हाउस वाइफ शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे हैव टू फाइट विथ।
करेक्ट। तो ठीक है, उनके लिए एक नया टास्क है, उनके लिए एक नया स्ट्रगल है, तो वो लोग पॉजिटिवली ये ले लें, अपने आप को अपस्किल कर ले, लैंग्वेज को जान ले। वन द लेडी सेड कि मैंने तो किटी इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे को सोसाइटी में उठना बैठना है, तो आई विल जॉइन सम किटी पार्टीज। अब नाउ व्हाट शी इज फेसिंग कि किटी में जाते हैं, दे विल गेट हर लेवल की वुमन उसको मिलती है, हर तरीके की लेडी मिलती है, तो शी इज लेके मेरे को वो हिचकिचाहट है, मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पाती हूँ, तो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आता चाहे है हिंदी पर में बात बात नहीं कर करना पा रहे है, हैं। बट हिंदी में भी कहीं कहीं हम ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि नहीं वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस है, तो शी वांट्स टू लर्न सम वर्ड्स, वोकैबुलरी, कि नहीं मेरे को वो सीखना है। क्यों? मुझे बच्चों के लिए नहीं सीखना, मुझे खुद के लिए सीखना है, एंड इट्स अ गुड थिंग। आई मीन पॉइंट यही है कि पहले इंग्लिश जानना या अपने आप को स्मार्ट रखना सिर्फ एक जॉब पाने के लिए और जॉब में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता था, और अब द आइडिया इज दैट हाउसवाइफ का भी एक स्टेटस जो मेंटेन करना है, उसके लिए भी हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे इक्वल स्ट्रेस देना है, सो दैट वी आर स्मार्ट इनफ। मतलब ये अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये कुछ बुरा नहीं है, बट यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। इट इज द डिमांड ऑफ द करंट सिनेरियो। एक्चुअली वक्त बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए विद टाइम्स, एंड दैट इज द पॉइंट इशू। इज कि वी कांट कंसीडर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज नाउ। यस, जैसे हिंदी हमारी प्रायोरिटी है, भारत में हम रह रहे हैं और हिंदी में हम बातचीत करते हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंटली बातचीत करते हैं, इन द सेम वे वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश एज वेल, एंड इन द इक्वली द सेम लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस शुड बी देयर। तो वो अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वी हैव स्पेशल बैचेस फॉर यू नो हाउसवाइफ, फॉर द होम मेकर्स, तो उनके लिए उनकी नीड एनालिसिस बेस्ड, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक फैमिली की अगर वो लाइक शी इज़ अ होम मेकर और उस फैमिली में वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होगी, सेकेंड हाउस में उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होगी, थर्ड हाउस में उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होगी, राइट? तो वी कैन नॉट मेक अ क्लब, बट येस वंस दे विल अंडरस्टैंड, जब इंडिविजुअली हम उनको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, देन वी कैन फॉर्म अ ग्रुप। तो हम हमारे यहाँ पर हम यही चीज़ों को प्लान करते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल पे वर्किंग करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें इन टर्म्स ऑफ कहाँ वहाँ उनका कम्युनिकेशन गैप कहाँ है, उनका कॉन्फिडेंस क्यों लो है, क्या उनके बच्चे उनके साथ अच्छा उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी फेस किया है आप लोगों ने, जैसे पहले भी आपने बात करी थी, या फिर जैसे आप किटी पार्टीज की बात कर रहे हैं या सोसाइटी में मूव करना है उसकी बात कर रहे हैं कि अपनी। मेरा पॉइंट ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपने लिए, हमें इम्प्रूवमेंट पब्लिक के लिए नहीं करनी, हमें इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के लिए नहीं करनी है, हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। इफ आई एम रजनी बसीन मीन्स दैट इज रजनी बसीन। अगर मैं तैयार हो रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो वो मैं हूँ। मुझे आपके लिए और कहीं किसी के लिए नहीं तैयार होना मीन्स मुझे बात करना है, कहाँ पे बात करना है, कहाँ स्टैंड करना है, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस है। इन द सेम वे हर एक फीमेल को, स्पेशली होम मेकर, उनको अपने लिए वर्क करना है, उनको अपने लिए सोचना है कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वो भी तो कॉलेज गए होंगे, वो भी स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, राइट? एजुकेशन तो वो भी एडुकेटेड होंगे। तो वो जो उन्होंने एजुकेशन ली, उस एजुकेशन का मीन्स उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बट कभी, जैसे आपने ग्रैंड मदर की बात करी, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करी, तो कभी डिले नहीं होता है। एनी टाइम वेन एवर दे फील कि हमें अब एक स्टेप लेना है फॉर देमसेल्व्स, तो वो ले सकते हैं। एंड इंग्लिश कुछ ऐसा लैंग्वेज नहीं है कि जिसको बोलकर हम शायद बहुत प्रोमिनेंट, बहुत अपने आप में हाई फाई फील करें। ये सिंपल उसके लिए है कि अगर सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, वी कैन ऑल्सो आंसर, वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील करने की कोई जरूरत है या डीमोटिवेटेड होने की जरूरत है। We can say that the homemakers need a makeover with the confidence. Yes, because this is very good sentence. Sorry, very They good definitely sentence. need it actually. They definitely need it because that is the demand of the current time. They need to keep themselves updated. Laid back attitude अब तो काम नहीं चलेगा। So that's quite important. So I think so कि आपको सबको प्लान करना चाहिए, अपनी वॉइस कॉल्स भेजिए, होप सो कि पेरेंट्स तक वो मैसेज जाए, फीमेल्स तक स्पेशली वो मैसेज जाए और फीमेल्स को समझ में आए, और जो बाहर निकलना चाहती हैं, नहीं बाहर निकलना चाहती, नॉट फॉर द किटी पार्टीज एंड अदर थिंग्स, यस PTM,
और स्टैंडिंग फॉर अपने लिए देमसेल्व्स, confidence build up करना कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं। बिल्डअप के लिए, तो आप उनके सेपरेट सेशंस जो हैं वो अरेंज कीजिए। अदिति मैम इज देयर, शी इज द परफेक्ट पर्सन टू गाइड दीज काइंड ऑफ स्टफ, और उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारा पे वर्किंग किया है। Very interesting और- one. With Yes, their yes. classes are quite interesting. तो और उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, तो हैट्स ऑफ टू अदिति मैम। Thank you. आपकी जो एफर्ट्स रहे, रियली इट्स रियली कमेंडेबल। मैं मीन्स कुछ ऐसे नहीं बोली, इट्स वेरी जेन्युइन, मेरे दिल से निकल रही है, क्योंकि मैंने वो सामने देखा है। आपने जिस भी पर्सन के साथ वर्किंग किया है, जिस फीमेल के साथ जो घर पर मतलब कुछ भी नहीं बात कर पा रही थी, और फिर उसके बाद वो उनके बच्चे उनके साथ अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे, और आफ्टर फ्यू सेशंस उन्होंने आपको इतना रिगार्ड दिया है कि Positive अब उनका reviews. यस उनकी लाइफ चेंज हो गई है, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल। And it feels good actually. It's true. It really feels good and Yes. it's quite rewarding. तो हम मैम की जो स्पेशलिटीज़ हैं प्लीज़ हम उनको एनकैश कर सकते हैं, तो आप मैम के बारे में बताएं, लाइक फैमिलीज़ को, फीमेल्स को स्पेशली सोसाइटी में जहाँ पर उनको जो ज़रूरत पड़े, तो डेफिनेटली वी फील हैप्पी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वी कैन स्टार्ट स्पेशल बैचेस फॉर दीज यू नो homemakers. होममेकर्स, तो आप अपना बैच बनाकर उनके साथ वर्किंग कर सकते हैं। Sure, ma'am. ठीक है? Thank you. Thank you. यस, Thanks. वेलकम। ओके।